आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। 20 अप्रैल 2025 को मेरे बच्चे ग्रंथ की स्विमिंग पूल स्पोर्ट्स क्लब के अंदर डूब के मृत्यु हो गई थी। इसके लिए हमने एक जन आंदोलन भी लगाया था और पुलिस स्टेशन, हम नवगढ़ पुलिस स्टेशन गए थे। वहाँ पे उन्होंने 106 धारा लगाई थी और सबका ये जो मधुसूदन पुरोहित, करणी चरण, नीरज शर्मा, सास चैरिटेबल ट्रस्ट, उन पे स्टेटमेंट लिया। अभी तक कोई कार्रवाई उन्होंने की नहीं है। आपकी शिकायत किसके खिलाफ है? नगर पालिका के अधिकारियों के खिलाफ है या पुलिस ने बराबर चार्जशीट नहीं बनाए उसके खिलाफ है या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर है उनके खिलाफ है? एक्चुअली क्या करना चाहते हैं? मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर अधिकारी ने अगर सही से ध्यान रखा होता तो ये एक्सीडेंट नहीं होता था। महानगर पालिका के अधिकारियों ने ये ध्यान नहीं रखा, इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर पर, सब कॉन्ट्रैक्टर पर और पुलिस अधिकारी पर भी मैं मांग रखूंगा कि ये सही से इसकी जानकारी करे और इन्वेस्टिगेशन करे और इसकी न्याय की व्यवस्था। दाखिल हो गई, अब क्या आपकी अगली भूमिका है? चार्जशीट दाखिल हो गई है, अब कोर्ट केस आएगा, कोर्ट में जब जस्टिस आएगा उसके आगे, नहीं तो हम उसके ऊपर भी हम जाएंगे। चार्जशीट से हमको बिल्कुल समाधान नहीं है। उन्होंने लिखापोती ही की है पुलिस ने, अभी किस पे लिखापोती, किसके दबाव से की है, ये हमको भी जानकारी नहीं मिली है। माननीय श्री परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी मुझे पूरा सपोर्ट कर रहा है और हमारे स्थानीय विधायक श्री नरेंद्र जी मेहता जो हमारे यहाँ के हैं वो हमको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर वो सपोर्ट करते, दोनों मंत्री जी और आमदार का सपोर्ट करते और इस केस को और आगे लेके जाते हैं और तो मुझे जस्टिस 100% मुझे ऐसा लगता है कि मिल सकता है। मुझे क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में आपकी जान को खतरा है? 100% ऐसा लग रहा है और महसूस भी हो रहा है, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, मैं एक छोटा आदमी हूँ, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए मैं आगे कुछ नहीं कर सकता और ये एक लड़ाई मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, आगे किसी और करना, वो इसके लिए मेरी पहले से ही मांग है। लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं परिवार को लेके मुझे और कहीं जान का खतरा लग सकता है, इसके लिए मैं रुका हुआ हूँ। लेकिन इन सभी मंत्रियों से, अधिकारियों से, जो आईपीएस है, डीसी साहब है, जीपी साहब है, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस केस को आगे लेकर और मुझे न्याय दिलाए। ये मेरी मांग रहेगी। सर, आने वाले विधानसभा के विधान परिषद में मंत्री प्रताप सरनाईक से आप गुहार लगाएंगे क्या आवाज उठाने के? मैं माननीय श्री प्रताप सरनाईक से यही गुजारिश करूंगा कि ये विधानसभा में इस मुद्दे को उठाए और विधानसभा के वहां पे इस मुद्दे को उठा के वहां से महाराष्ट्र जनता तक ये पहुंचे इस बात को और इसको न्याय दिलाने की कोशिश करे। मैं पत्रकार और मीडिया के थ्रू यही कहना चाहूंगा कि जो मीरा भाईंदर की नगर पालिका की जो स्पोर्ट्स क्लब की जो अधिकारी है दीपाली पवार पे, उनको पहले से सस्पेंड करने का ऑर्डर था, लेकिन अभी तक उनको सस्पेंड नहीं किया। उनके ऊपर आईपीएस राधा विनोद जी उस पर कुछ एक्शन ले, वही मेरी मांग है। और जो ठेकेदार है, सब ठेकेदार हैं, जैसे मधुसूदन पुरोहित है, करणी चरण है, उन पर जरूर एक्शन लिया जाए। मैं पुलिस से भी यही मांग करता हूँ, उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट लेके उनको छोड़ दिया गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पहले दिन से उनके साथ है। जब ये घटना घड़ी तभी कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं थी। दूसरे दिन ही हमने आरती आंदोलन किया था। आरती आंदोलन के बाद 3 दिन के बाद मीरा भाईंदर महानगर पालिका आयुक्त, उन्होंने हमारे ऊपर गुना दाखिल किया, 353 का गंभीर गुना दाखिल किया। उसकी हम तो निंदा किए, लेकिन हमने एक बच्चे की जान गई थी, उसके लिए हम लोग खड़े थे। आज भी उनके परिवार के साथ खड़े, इसके आगे भी खड़े रहेंगे लोग। लेकिन महापालिका आयुक्त, उनको हम लोग सवाल पूछते, हमारे ऊपर गुना दाखिल तो कर लिया, लेकिन जो बच्चा मरा था उनका ठेकेदार, सब ठेकेदार और अपने अधिकारी, इन्होंने मिलके जो भ्रष्टाचार किया है, जो भ्रष्टाचार के 1,44,00,000 रुपए एक्स्ट्रा वसूल किया गया, उनके ऊपर आप खन्नी का गुना दाखिल करेंगे? उन अधिकारियों के ऊपर ईडी लगेगी क्या? ये मैं एक मांग करता हूँ, जल्दी से जल्दी इनके ऊपर कार्रवाई हो और जो भी इसमें दोषी है उनके ऊपर महापालिका आयुक्त अपन खुद जाके गुना दाखिल करना चाहिए। और जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, जहाँ पे कल्पिता पिंपले हो, दीपाली पवार हो, उनको ताबड़तोड़ निलंबन किया जाए। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले को कमजोर करने के लिए राजनीतिक दबाव लाया जा रहा है पुलिस प्रशासन पर, और कौन वो राजनेता है, हम कुछ बता पाएंगे आप? आपने देखा रहेगा, हम लोग ने जब 20 तारीख को हुआ तो 21 तारीख ने मनसे ने एक आंदोलन लिया था, आरती आंदोलन। उसके बाद हम लोग को 4 दिन के बाद हम लोग के ऊपर गुना दाखिल हुआ। ये गुना इसके लिए दाखिल हुआ कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक ही पार्टी थी जो इनके साथ खड़ी थी, वो बच्चा को न्याय दिलाने के लिए साथ में खड़ी थी। उसके लिए जो यहाँ के आमदार है
उनके नज़दीक के कुछ ठेकेदार थे, हम लोग ने होटल पे भी रेड मारी थी, जो कैंटीन करके परमिशन दिया है, लेकिन वो होटल है, वो होटल का महीना 1 लाख रुपए भाड़ा ठेकेदार और सब ठेकेदार लेता था। और वो ठेकेदार जो है वो नरेंद्र मेहता के पदाधिकारी है, माजी नगर सेवक है। उनके लिए वो हमारे ऊपर गुना दाखिल करने के लिए आयुक्त को प्रेशर किया। इसमें दीपक खांबी जो शहर अभियंता है, इनके ऊपर प्रेशर करने के बाद इन्होंने एक जो अपने मसूबा के अधिकारी उनको भेज के हमारे ऊपर 353 का गुना दाखिल किया। लेकिन आज भी मुता फैमिली को न्याय देने के लिए आयुक्त हो, सब अधिकारी हो, आमदार हो, यहाँ के कोई प्रयत्न नहीं कर रहे। जहाँ प्रताप सरनाइक है वो उनके ऊपर टीका कर रहे, और जो नरेंद्र मेहता है वो प्रताप सरनाइक के ऊपर टीका कर रहे। इन दोनों के जो झगड़ा है उसके कारण प्रताप सरनाइक आज मुता फैमिली को सपोर्ट कर रहे, लेकिन पहले दिन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रोड पे उतरी थी, आज भी उनके साथ है और कल तक जब जब गुना दाखिल नहीं होता तब तक साथ में रहेगी। साहस चैरिटेबल ट्रस्ट को जब से ठेका दिया गया, तो साहस चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक मैनेजर को अपॉइंट किया, नीरज शर्मा। नीरज शर्मा ने खुद की 2 कंपनी फॉर्म की, साहस स्पोर्ट्स और साहस हॉस्पिटैलिटी। पालिका का जो भी व्यवहार हो रहा था, जो भी एडमिशन्स के पैसे आ रहे थे, वो सारे पैसे साहस स्पोर्ट्स और साहस हॉस्पिटैलिटी के अकाउंट में जा रहे थे। इन्हीं साहस स्पोर्ट्स और साहस हॉस्पिटैलिटी के अकाउंट से सारा पेमेंट जो था वो सारे एम्प्लॉयज़ को किया जा रहा था, और नगर पालिका को भी इन्हीं अकाउंट से पेमेंट किया जा रहा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो मैनेजर आपने दिखाया था वो मैनेजर नहीं था, बल्कि एक सब कॉन्ट्रैक्टर था। सब कॉन्ट्रैक्टर का नाम अगर आया है तो सब कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर गुना भी दाखिल होना चाहिए। उसके बाद में साहस हॉस्पिटैलिटी के अकाउंट से बार बार लगातार हर महीने लाख रुपए का पेमेंट करनी चरण और केसी हॉस्पिटैलिटी के नाम से जा रहा था। तो केसी हॉस्पिटैलिटी का और करनी चरण का नाम भी आना चाहिए। मधुसूदन पुरोहित का नाम है, मधुसूदन पुरोहित ने कहा कि मैं वहाँ पर जाकर मदद कर रहा था, लोगों की सेवा कर रहा था। ऐसे कौन सी मदद थी वो जो 2 साल से लगातार करते आ रहे हैं, और जो बाकी का भाजपा का कोई नगर सेवक नहीं कर रहा है, वो अकेला का मधुसूदन पुरोहित वहाँ पर कर रहा है। तो उनका भी कहीं ना कहीं इसके अंदर संलग्न है, तो उनका भी नाम एफआईआर में दाखिल होना चाहिए। साथ ही साथ दीपाली पवार है, कल्पिता पिंपले है, इन दोनों ने जो स्टेटमेंट दिया वो वर्ड टू वर्ड सेम है, कॉमा भी चेंज नहीं किया दोनों के स्टेटमेंट के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये कॉपी पेस्ट है। अगर कॉपी पेस्ट किया गया है तो कहीं ना कहीं इनको सबको पहले से पता था कि यहाँ पर धांधली चल रही है, इसलिए स्टेटमेंट सेम टू सेम दिया गया। तो अगर ये धांधली के अंदर इनका भी अगर हाथ है तो इनका भी नाम एफआईआर के अंदर आना चाहिए। तो एडिशनल चार्जशीट जब दाखिल हो तो इन एडिशनल चार्जशीट के अंदर इन सब लोगों का नाम का समावेश होना चाहिए। क्या इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक रोटी नहीं सेक रही है? अगर राजनीतिक रोटी सीखनी होती तो हम लोग इसका आंदोलन करते थे, इसको अलग से एक मुद्दा बनाते थे। मुता फैमिली के साथ में यहाँ पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर चार्जशीट के अंदर जो तफावत है, जो कमियां हैं, उसको उजागर नहीं कर रहे होते। स्टार्टिंग से लेकर आज तक जितने भी टाइम से ये विषय चल रहा है, तब से लेकर कंटिन्यूसली मैं और कांग्रेस परिवार मुता जी के संपर्क में रहा है, और कंटिन्यूसली हमने इनको जो विचार विमर्श, जो सजेशन देना था, वो कंटिन्यूसली देते आ रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते समय भी जो सारी चीज़ें डिटेल्स में बतानी थी, वो सारी चीज़ों का स्टडी करके यहाँ पर कांग्रेस में बैठी है। और ये कांग्रेस इसीलिए इनके साथ है क्योंकि ये शहर का आम जनता का विषय है।